बिस्फी प्रखंड के पतौरापी क्षेत्र के तीसी गांव में बीते दिनों पुलिस के साथ मारपीट की खबर सामने आई थी, जहां गांव में लड़ाई के वक्त पुलिस पहुंची और फिर गांव वालों ने पुलिस के साथ ही मारपीट की थी। इस मामले को लेकर एएसआई ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें कई बच्चों के नाम भी शामिल हैं। इस एफआईआर दर्ज करवाने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की एक लड़की से पुलिस का अवैध संबंध है और उस लड़की के कहने पर वह पुलिस ग्रामीणों को परेशान कर रही है। मधुबनी जिले के पतौना थाना के एसएचओ व एक एएसआई पर क्षेत्र की 2 लड़कियों से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए लड़कियों के इशारे पर बराबर ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व एक मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई थी। उस पंचायत में पुलिस बल के साथ एएसआई उमेश पांडे भी पहुंचे थे। उसी दौरान किसी ने पुलिस पर पत्थर चला दिया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में उमेश पांडे घायल हो गए और इस घटना के बाद थाने में 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कई बच्चों का भी नाम शामिल है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जहां ग्रामीणों ने वरीय अधिकारियों से एसएचओ, एएसआई व लड़कियों के मोबाइल के कॉल ट्रेस सहित जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पतौना थाना के एसएचओ व एएसआई ने आरोपों को झूठा बताया है। ग्रामीणों के आरोपों पर पुलिस के आला अधिकारियों को जांच कर इस मामले के हम लोग के पे वाइट किए थे, उस तरफ से वो लग गया थानेदार को, और दूसरा थानेदार हम लोग के पे केस कर दिए तो गलत है, क्योंकि वो बोला है और वो थाने पे रोज जाती है और उससे कुछ भी होता है तो वो फोन पे तुरंत 2 मिनट के अंदर में उसको फोन होता है और थानेदार से ही कंप्रोमाइज करता है, हम लोग के नहीं सुनते। हमेशा थाने वो दोनों लड़की मिलके पूरे थाने से सेटिंग है उनका। कोई भी बात होती है समाज की तो वो सीधा धमकी देती है कि हम थाना से समझ लेंगे, हम समाज को नहीं मानेंगे। सेटिंग कैसी सेटिंग? थानेदार से सेटिंग है। जब ये मामला हुआ तो दोनों पक्ष वाले में से होनी चाहिए ना। अब ये थानेदार तो पूरे पंच के ऊपर, गांव के पंच के ऊपर, समाज के ऊपर केस कर दिया है। ये कौन सा मसला है? पथराव हुआ, दूसरे ग्रुप वाले ने पत्थर मारा और उल्टा ही उधर नहीं कोई मामला फंसता है, यहाँ लड़ाई होता है, पुलिस वाले को बुला लेते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, वो पता नहीं क्या कान में बोल देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और लाठी चार्ज करने लगता है, उसको मारपीट करने लगता है। मारपीट करने के बाद जो है वो लड़की को गलत सामान है और उस पर केस कर देते, सब का केस कर देते हैं। और जैसे गाँव में कोई समझौता नहीं कर मानती है, गाँव वाला उसके पास 2-3 दफा सजा बाबू के घर गए, बोले हम गाँव वाले को नहीं मानते, हमारा फैसला होगा तो पटना थाना फैसला होगा। वो पटना थाना फैसला करवा के जाती है तो वहाँ हम लोग को डिमांड ठोक देते 50,000 रुपया का। 50,000 रुपया का जब डिमांड होगा, हम लोग बोले 50,000 रुपया कहाँ से देंगे? तो पुलिस वाला हम लोग को धमकी दे करके हमसे 20,000 रुपया लिया और दोनों मिल करके जो बांटा आधा लड़का लड़की का उससे नाजायज संबंध है। वो लड़की फरंड है, लड़की बहुत गलत है। लड़का जो बाहर से आता है, वो लड़का यहाँ शादी में दोस्त के शादी में आया था, मोहब्बत करके जैसे वो शादी कर ली, उसके पास एक लड़की है, वो लड़की हो गया, वो लड़का को मारपीट करके अपने गलत संबंध करके वो लड़का को छोड़ दिया। और जो ब्लेड लेके लड़की सोती है वो अपना हाथ सबको चीर चाले से वो लड़का को छोड़ छाती है। आप दूसरे लड़का सबको गरिया का लड़का है, गरिया का लड़का। आप चाहते क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का यहाँ ठीक है। गाँव में कोई मुख्य खड़ा नहीं होता है, क्या धांधली हो रहा है? लड़की एकदम खराब है, गाँव से निकाला जाए, ये बेहतर है।
गाँव में 2-3 लड़की है, वो गांव को खराब कर रखा है। उसी को समझाने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। उससे पहले भी इकट्ठा हुए हैं, उससे पहले भी समझाया गया। जब पहले समझाया गया तो फिर जाकर के 9-10 आदमी पे FIR किया। फिर लोगों ने मशवरा किया आपस में और जाकर के इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद उसने लड़की ने पुलिस को फोन किया और फोन करने के बाद जब पुलिस पहुंच रही है तो लड़की ने उन लोगों ने पुलिस पे पथराव किया। और पथराव जब किया तो वही ये तो गांव की इज्जत की बात है। गांव के लोग तो समझेंगे ना कि हमको क्या करना है, कैसे गांव को चलाना है, कैसे गांव में रहना है। ये तो वकार और इज्जत की बात है। इसलिए गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे उस लड़की को समझाने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। इस मामले में जहां एक और तीसी के ग्रामीणों ने ASI उमेश पांडे पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर ASI उमेश पांडे ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं संबंधित लड़की से पूछताछ के क्रम में उसने बयान दिया है कि कुछ दिनों से गांव के कुछ लोग उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। उसके परिवार में कोई नहीं है और जब शिकायत लेकर वह लड़की थाने पहुंची और पुलिस उसकी मदद करने आगे आए तो ग्रामीण पुलिस के साथ ही उल्टा उन्हें मुकदमा में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है उस लड़की का बयान। रहस्य को बाहर लाना चाहिए ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच फ्रेंडली पुलिस की छवि कायम रहे। वहीं दूसरी ओर इन लड़कियों के द्वारा गांव के ही मोहम्मद चांद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस घटना का सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बीते दिनों तीसी गांव में हुए मारपीट के बाद जहां एक ओर ग्रामीणों ने पुलिस को लड़कियों के साथ संबंध होने के कारण ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर इस मारपीट में पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को नामजद किया है और पुलिस ने इस सभी आरोपों को सिरे से खंडन कर दिया है। वहीं जब संबंधित लड़कियों से इस बात में पूछताछ की गई तो इस बाबत लड़कियों का आरोप गांव के ही लोगों पर था कि उन्हें उन लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा मदद करने पर पुलिस को भी ग्रामीण परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ यह है कि चांद मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, पर मैं चांद का जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। तीसी नरसाम का मैं उसके जाल में नहीं फंस सकती हूँ, इसलिए चांद ने मेरे पीछे काफी लड़कों को भी पड़ा हुआ है और चांद के जाल में नहीं फंसी। चांद ने मुझे बड़े बाबू सबके साथ में कुछ आरोप लगाया, बोला है कि तुम मेरे साथ अगर नहीं करेगी तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और मैं तुम्हें बेसिया साबित करके रहूंगा। मैंने कहा तुम कुछ भी करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। चांद ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ तुमको, मैं गांव से निकलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, निकलवा के देखो। तो उसने मुझे बड़े बाबू के साथ में फंसा दिया, काफी लोगों के साथ फंसाया जा रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करके रहूंगा। तो मैं बोली कि ठीक है, क्या कहते चांद भट्ठा खोले हुआ है और वो मुखिया का पद लड़ रहा है, इसलिए वो कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ घूमने चलो। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ। इस दौरान चांद बोलने का ये कर दिया है, बदनाम कर रहा है। चांद पर आया कि घूमने चलने के लिए, इसका मकसद क्या है चांद का? चांद कहता है कि तुम मेरे साथ घूमोगी फिरोगी, मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ में ऐसे रखेल बन के रहो। एक लड़की है जिसके साथ में वो ऐसा कर रखा है, वो लड़की उसके चक्कर में है। इतनी सारी लेडीज सबको पैसा दे करके उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश किया और उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया है ताकि वो लड़की बदनाम हो जाए। मोहम्मद चांद जो है वो तुम्हारे बारे में आरोप लगाया है कि पताना OPSHO के साथ उसका कहीं ना कहीं गलत जो है रिलेशन है, उसमें क्या करे, कहाँ जाती हो तुम? ना मेरा वहाँ पे कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई कुछ है, मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ। एक से पहले एक बार अलाउद्दीन ने मेरी बहन को बुला करके उसने पिटवाया, चांद सब मिलकर, अलाउद्दीन, चांद, मफलाउद्दीन, उसके बच्चे सब मिल करके मारी। तो मेरी बहन, मैं तो थी नहीं, मेरी बहन ने वहाँ जाकर के आवेदन दी। वहाँ देने के बाद वो बोल रहा है कि रहमती उससे फंसी हुई है। मैं ना बड़े बाबू को जानती हूँ, ना किसी को जानती हूँ वहाँ पे, और वो मुझे जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है।
और अगर ज्यादा ही है तो वो बोल रहा है ना कि कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए। मैं अपने से कह रही हूँ कि वो मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक करे। अगर नहीं निकला तो मैं चांद को अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम इससे आगे SPI को और DSP सर से हम निवेदन करते हैं कि हमारा आगे का प्रक्रिया कायम करे और मुझे इंसाफ दिलाए ताकि मैं इंसाफ के दरिये पे पहुंच सकूं। मैं घर से सोच के निकलती हूँ, अगर कहीं जाने के लिए तैयार होती हूँ, चांद 10-12 लड़कों को मेरे पीछे पड़ा देता है और बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, ये लड़की कहाँ जा रही है। लड़का लोग मेरा पीछा करता है, मैं लड़का लोग के फंदे में कभी आई नहीं हूँ, इसलिए चांद मुझे बदनाम नहीं कर पा रहा है। तो क्या बोलते हैं कि मैं ये एप्लीकेशन लिखा करके हर जगह थाने पे दी हूँ, बेनीपट्टी भी दी हूँ और पतौना में भी दे चुकी हूँ। तो ये लोग कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पापा नहीं है, भाई बहुत छोटा है और मजदूरी करके मेरी मम्मी खिलाती पिलाती है, तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बोलता है कि तू लोग ऐसा कैसे खाती पीती है, ये बहुत सारी बातें हैं। और क्या बोलते हैं कि वो बोल रहा है कि तुम हमारे साथ रहोगी तो मैं तुमको बहुत अच्छा कपड़ा दूंगा, ये करूंगा, तुम्हारे साथ में तुम मेरे साथ सिर्फ रहो। तो मैं बोली कि मैं गरीब हूँ, गलीज नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। मैं भले गरीब हूँ, अपनी इज्जत के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं गवा सकती हूँ। तो चांद ने एक लड़की के साथ में ऐसे भी पहले कर चुका है, ऐसे 2017 की बात है। कौन? चांद एक लड़की के साथ में ऐसा घटना किया था, उसको पूरे 9 महीने का बच्चा हुआ था। चांद फिर वो क्या बोलते हैं आफ्ताब गुलसाद ये सब केस कर दिया, झूठा केस कर दिया कि इसका बच्चा है, वो भी गलत साबित निकला, चांद का ही बच्चा निकला। और चांद अब मुझे भी इसी दरमियान फंसाना चाह रहा है कि मैं तुम्हें भी बदनाम करके रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं SPI सर से, DSP सर से कि हमारा जहाँ तक के हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। घुघरडीहा थाना क्षेत्र के पिरोजगढ़ पंचायत के एक गांव में दो पक्षों के